पाठकों, यह वीडियो कक्षा 8 के लिए है, तृतीय पाठ। और इस पाठ का शीर्षक सत्संगति है, अर्थात अच्छी संगति। इसमें उपसर्गों की चर्चा की गई है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के पूर्व में लगकर उसके अर्थ अथवा उसकी स्थिति में परिवर्तन ला देते हैं। जिन शब्दों में यह लगते हैं वह संज्ञा या क्रिया के शब्द हो सकते हैं। इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। इस पाठ में सत्संगति के महत्व को बतलाया गया है और हमें कैसी संगति करनी चाहिए इसके बारे में विशेष रूप से इस पे बल दिया गया है। इसमें दिवाकर और प्रवीण के बीच में वार्तालाप की गई है और उसी से शुरुआत है यह पाठ। दिवाकर पश्य इदं चित्रम अत्र बुद्धेन सह कः तिष्ठति। दिवाकर कहता है, देखो यह चित्र, यहाँ बुद्ध के साथ कौन स्थित है। प्रवीण कहता है, ऐसा उंगलीमाल नामः दस्यु, यह महात्मनः बुद्धस्य संगात सज्जन अभवत। अर्थात यह उंगलीमाल नामक डाकू है जो महात्मा बुद्ध के संगति से सज्जन हो गया। दिवाकर सत्यम सत्संगते ऐसा सुपरिणाम। ऐसा ही अच्छी संगति का यह अच्छा परिणाम है। प्रवीण आम जीवने संगते महत्वपूर्णम स्थानम अस्ति। अस्माकं पुस्तके एतद् आधारितः पाठः अस्ति, तं पठामः। हाँ, जीवन में संगति का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे पाठ्य पुस्तक में इस पर आधारित पाठ है, उसको पढ़ते हैं। इसके बाद निबंधात्मक रूप है। नरः सामाजिकः प्राणी अस्ति, सः एकाकी स्थातुम् असमर्थः अस्ति। अतः प्राणिनां स्वभावः अस्ति यत् ते परस्परं संगम संगतिम वा इच्छन्ति। अर्थात मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह अकेला रहने में असमर्थ है। इसीलिए प्राणियों का स्वभाव है कि वे सब एक दूसरे का साथ या संगति चाहते हैं। संगति द्विविधा, सत्संगति कुसंगति च। संगति दो प्रकार की होती है, अच्छी संगति और बुरी संगति। सज्जनानां संगति सत्संगति कथ्यते, दुर्जनानां च संगति कुसंगति भवति। सज्जनों के का संग अच्छी संगति कहा जाता है, दुर्जनों की संगति बुरी संगति होती है। बाल्य समय सत्संगति अति महत्वपूर्णा भवति। बालकानां मतिः कोमला भवति, ते सज्जनानां संगे सज्जनाः दुष्टानां संगे च दुर्जनाः भवन्ति। बचपन के समय में अच्छी संगति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बच्चों का मस्तिष्क कोमल होता है, वे लोग सज्जनों के साथ में सज्जन तथा दुष्टों के साथ में दुर्जन बनते हैं। अतः बाल्यकाले दुर्जनैः सह संगति कदापि न करणीया। अतः बचपन में दुर्जनों के साथ संगति कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये पितरः स्वबालकान् दुर्जन संगते वारयन्ति, तेषां बालाः सन्मार्गम् आश्रित्य सद्गुणान् प्राप्नुवन्ति, यशः मानं धनं च लभन्ते। जो माता पिता अपने बच्चों को दुष्टों की संगति से दूर हटाते हैं, उनके बच्चे अच्छे मार्ग को अपनाकर अच्छे गुणों को प्राप्त करते हैं, कीर्ति मान सम्मान तथा धन प्राप्त करते हैं।
दुर्जनानां संगेन अनेका हान्यः भवन्ति। दुर्जन संसर्गात् मानवः दुर्व्यसनयुक्त दुश्चरित्र च भवति। दुष्टों की संगति से अनेकों हानियां होती हैं। दुर्जन के संसर्ग से अर्थात दुष्टों की संगति से मनुष्य दुर्व्यसन से युक्त अर्थात बुरी आदतों का शिकार होता है तथा दुष्चरित्र यानी गंदे आचरण वाला हो जाता है। तस्य कृति धनम मानम बलम च सर्वमेव नश्यति। उसकी कृति, उसका धन, उसका मान सम्मान तथा बल सभी नष्ट हो जाते हैं। सज्जनानां संगेन अनेके लाभाः भवन्ति। सत्संगत्या क्रूरो अपि सौहृदयः दुष्टः अपि धर्मात्मा निर्बलः अपि बलवानः भवति। सज्जनों की संगति से अनेकों लाभ हैं। अच्छी संगति से क्रूर भी दयालु, दुष्ट भी धर्मात्मा तथा कमजोर भी बलवान हो जाता है। यथा देवर्षे नारदस्य संगत्यैव वाल्मीकिः आदि कवि महर्षि चाभवत्। जैसे देवर्षि नारद की संगति से ही वाल्मीकि आदि कवि और महान ऋषि हो गए। चंद्रगुप्त चाणक्यस्य संगात एव साम्राज्यम प्रभुत्वम च अलभत। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की संगति से ही साम्राज्य और प्रभुत्व को प्राप्त किया। महात्मनः बुद्धस्य संगात अंगुलिमाला क्रूरतां परित्यज्य दयालु अभवत्। पद्मपत्रे स्थितं जलं मौक्तिकम् इव शोभां प्राप्नोति। महात्मा बुद्ध की संगति से उंगलीमाल क्रूरता को छोड़कर दयालु हो गया। उसके बाद है पद्मपत्रे स्थितम जलम मौक्तिकम इव शोभां प्राप्नोति। कमल के पत्ते पर स्थित जल की बूंद मोती के समान शोभा को प्राप्त करती है। कीटो अपि पुष्पस्य संगात देवानां शिरसि आरोहति। कीड़ा भी फूल की संगति से देवताओं के सिर पर चढ़ता है। एवमेव सत्संगत्या दुर्जनो अपि सज्जनवत् सम्मानम प्राप्नोति। इसी तरह अच्छी संगति के द्वारा दुर्जन भी सज्जन के समान सम्मान तथा आदर को प्राप्त करता है। यथा चंदन लेप शीतलताम यक्षति तथैव सत्संगति शांतिम सुखम च यक्षति। वस्तुतः सत्संगते महत्वम वर्णितुम न शक्यते। जैसे चंदन का लेप या शीतलता यानी ठंडक देता है, वैसे ही सत्संगति अर्थात अच्छी संगति शांति और सुख प्रदान करती है। वास्तव में सत्संगति के महत्व का वर्णन नहीं किया जा सकता। कथितमपि कहा भी गया है, जाड्यम धियो हरति सिंचयति वाचि सत्यम मानोन्नति दिशति पापम मपाक करोति चेतः प्रसाद्यति दिक्षु तनोति कृतिम। सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम। अर्थात कहा भी गया है, संगति जाड्यम धियो हरति अर्थात
सत्संगति बुद्धि की जड़ता को हरती है अर्थात हटाती है। सिंचती वाची सत्यम, वचन को सत्यता से सींचती है अर्थात सच्चाई लाती है वाणी में। मानोन्नति दिशती, मान सम्मान की को उन्नति की ओर ले जाती है। पापम मपा करोति, पापम पा करोति मतलब पापम अपा करोति अर्थात पाप को दूर करती है। चेता प्रसीदयति अर्थात हृदय यानी मन को प्रसन्न करती है। दिक्षु तनोति कृतिम, यश या कृति को सभी दिशाओं में फैलाती है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम अर्थात कहो सत्संगति मनुष्यों के लिए क्या नहीं करती है अर्थात सत्संगति मनुष्यों के लिए सब कुछ करती है। नीचे अन्वय दिया हुआ है। जो श्लोक का गद्य भाग माना जाता है उसे पढ़कर भी आप समझ सकते हैं, उसमें सीधा किया गया है, उन्हीं बातों को इसमें दर्शाया गया है। और अच्छी संगति हमें सदैव करनी चाहिए। अच्छी संगति से हम तरक्की को प्राप्त करते हैं, यह हम सभी जानते हैं। और हमेशा कुसंगति का परिणाम भी बुरा होता है, इसलिए हमें कुसंगति कभी नहीं करनी चाहिए। यही इस पाठ का संदेश है और इसे हमें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। इसे सुने और समझने का प्रयास करें तथा इसके प्रश्नोत्तरों को लिखेंगे। संस्कृत तथा हिंदी वाक्यों को क्रम से लिखेंगे, पहले संस्कृत तब उसके हिंदी वाक्यों को लिखकर अपने उत्तर पुस्तिका में उसके पश्चात शब्दार्थ लिखेंगे और तब प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। विद्यालय में कॉपी जांच की जाएगी। धन्यवाद।